तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो किसी कारणवश हम लोग 3 से 4 दिन क्लास बंद रखे और आज ओपन है। अब कंटिन्यू रहेगा, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा। तो हम लोग का टारगेट है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में सिलेबस को कंप्लीट किया जाए और जनवरी से फरवरी के बीच में एक बार अवश्य रिवीजन भी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे उसी अकॉर्डिंग। तो आप लोग के पता है मैं हूँ सोनू सर, जो कि मैथ पढ़ाने वाला हूँ। तो अगला टॉपिक हम लोग 9th क्लास में छोड़ दिए थे, तो क्लास 9th है। तो अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। याद रखिएगा, परिमेय संख्या वैसे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो। यानी कि कह दिया जाए कि परिमेय संख्या यानी कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि बोल दिया जाए कि 9/3 या बोल दिया जाए 7/4 या इसी को हम लोग p बटा q के नाम दिए हैं। p और इसको q कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q कोई पूर्णांक हो। जहां पूर्णांक का मतलब होता है, आप लोग के अच्छी से पता होगा कि पूर्णांक उसे कहते हैं कि जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 या -1, -2, -3 को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है कि p और q कोई पूर्णांक हो, यानी कि 4/9 बोल दिए। तो p पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है और p 9 भी पूर्णांक है। तो p बटा q याद रखिएगा, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और p और q कोई पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि अंश में देखिएगा ध्यान से, अंश में 0 हो सकता है लेकिन हर में 0 नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, अंश में 0 हो सकता है और हर में 0 नहीं हो सकता है। इसे कहने का मतलब है, यानी कि बोल दिया जाए 1/0 तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। और बोल दिया जाए 0/1 यानी कि 0, 1 अपने आप में छुपा हुआ होता है, तो 0 बोल दिया जाए तो वह परिमेय संख्या हो जाता है। और 1/0 बोल दिया जाए यह परिमेय संख्या नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और याद रखिएगा, परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार या तो शांत होता है। शांत का मतलब बोल दिया जाए तो 0.5 बोल दिया जाए या 0.3 बोल दिया जाए या 0.6 बोल दिया जाए, आगे नहीं बढ़ेगा यानी कि शांत होगा, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अशांत आवर्ती जैसे बोल दिया जाए 0.33333 या बोल दिया जाए 0.3 का बार, इसको या रेकरिंग भी बोल सकते हैं। ऊपर डैश जो दिख रहा है यानी कि देखिए 0.3 का रेकरिंग या बार भी बोल सकते हैं। हिंदी में बार कहते हैं और इंग्लिश में रेकरिंग भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो समझने में तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो अब आगे का टॉपिक देखिए, इसी का टॉपिक अगला है
यह लिखिएगा परिमेय संख्या स्टार मार्कर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या धनात्मक, पॉजिटिव या ऋणात्मक, अंग्रेजी में कहते हैं निगेटिव, दोनों हो सकता है। तो बच्चों आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या धनात्मक यानी कि प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग, जैसे मैं बोल दिया जाए -4 या बोल दिया जाए 4, 4 कहने का मतलब हुआ कि धनात्मक है, प्लस छुपा हुआ होता है, आप लोग को पता होगा। तो और आगे देखते हैं, इसे हम Q से दर्शाते हैं। याद रखिएगा परिमेय संख्या को क्या से दर्शाया जाता है? Q से दर्शाया जाता है। तो आप लोग के कोई भी डाउट हो या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से क्लियर इसका हो गया होगा। जैसे बोल दिया जाए 1/2 या 6/4 या कटेगा तो वही आ जाएगा 3/2 काटने पर, या बोल दिया जाए -4/6 या बोल दिया जाए √4। √4 कहने का मतलब हुआ √4 का मतलब हुआ 2 गुना 2, यानी कि बाहर 2 निकल सकता है, यह परिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा जिसका रूट अंडर रूट में है वह बाहर निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में बोल दिया जाए √9, यानी कि √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। याद रखिएगा जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जैसे में बोल दिया जाए 16 यानी कि 4 × 4 बराबर, यानी कि हम लोग निकालते हैं जोड़ा निकालते हैं, जोड़ा मतलब 2 गो का एगो निकालते हैं, तो जोड़ा का मतलब एगो निकल गया यानी कि 4 हुआ। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो बने रहिए वीडियो में, तब देखते रहिए। और याद एगो और डायलॉग है तो आप लोग अवश्य सुन कर जाइए। तो इसको मिटा दे तंगले। एक शायरी याद आ गया, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझिएगा। तो देखिए, अगर बनना है ना दोस्त तो 0 के जैसा बनो। अगर बनना है ना दोस्त तो 0 के जैसा बनो, क्योंकि जिसके सामने तू खड़े हो जाओ उसका वैल्यू बढ़ जाए और जिसके सामने हट जाओ उसका वैल्यू घट जाए। यानी कि आप लोग देखते होंगे, जैसे में हम बोल दिए, देखते होंगे 1, 1 का मतलब आजकल पेन भी नहीं आता है, मगर इसके सामने 0 अगर लगा दिया जाए तो हो जाता है 10। यानी कि 0 लगा दिया जाए तो हो जाता है 10, यानी कि अब 2 गो पेन अवश्य आ जाएगा, 5 वाला पेन अवश्य हो जाएगा, मिल जाएगा 2 गो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो देखिए, अगर बनना है ना तो 0 जैसा बनो, न ज्यादा तुम्हारा इस्तेमाल कर सके न तुम्हारे बिना रह सके। याद रखिएगा बनना है तो 0 जैसा बनो, क्योंकि ज्यादा तुम्हारा इस्तेमाल हो सके, लोग कर सके, या तो तुम्हारे बिना रह सके, या जिसके सामने तू खड़े हो जाओ उसका वैल्यू बढ़ जाए और जिसका सामने तू चले जाओ जिसके सामने से उसका वैल्यू घट जाए। तो जैसे में याद होगा 1 का वैल्यू उतना खास नहीं होता है, मगर इसको 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू अवश्य बढ़ जाता है, 2 गो पेन आ सकता है। अगर 0 को हटा दिया जाए तो यानी कि 1 होता है। 1 का मतलब इसका वैल्यू कोई नहीं होता लिखता है। आजकल का एगो
चॉकलेट भी नहीं 1 रुपया का आता है असल में। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा यही वीडियो समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।